हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि कोई पांच इनपुट डिवाइस को समझाइए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कोई पांच इनपुट डिवाइस, ठीक है, जो आपके पेपर में आने के 100% चांसेस हैं इनपुट डिवाइस के। तो ये कोई पांच मैं आपको इनपुट डिवाइस बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस रहेगी, आपका ये क्वेश्चन रहेगा कोई पांच इनपुट डिवाइस को समझाइए, या फिर आपके सामने लिखी रहेगी कि विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइस को समझाइए। उसमें जो भी लिखी रहेंगी, जैसे मैंने बोला माउस, कीबोर्ड, इसी में ले लेते हैं तीसरी OMR, ठीक। इसी में चौथी अपन ले लेते हैं डिजिटाइजर टैबलेट, और पांचवी इसी में लाइट पेन। ये पांच इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस को समझाइए, आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ये पांच इनपुट डिवाइसों को क्या करना है, समझाना है, बताना है इनसे क्या होता है। पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की पहले डेफिनेशन क्या होती है ये समझते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो जो डेटा आप कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, भेजते हैं। तो जैसे माउस होता है, कीबोर्ड, OMR, डिजिटाइजर टैबलेट, ये सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा क्या किया जाता है, अंदर कंप्यूटर के भेजा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन, जब कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, तो वह डेटा आपका इनपुट डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है, इनपुट डेटा। और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे ही बोला जाता है कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस बोला जाता है। डिवाइस को हिंदी में उपकरण या फिर यंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। इनपुट मतलब अंदर ले जाना, डिवाइस मतलब उपकरण होता है हिंदी में। तो जब कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है तो उस डेटा को इनपुट डेटा कहा जाता है, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं पहली इनपुट डिवाइस माउस की। माउस क्या है, एक प्रकार की आपकी ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्यों है, क्योंकि एक क्लिक में ये क्या करती है, काम करती है। जो एक क्लिक में काम करती है उसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। कौन सी डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस के द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी कार्य, किसी भी ऑप्शन को चलाते हैं तो वो क्या होता है, माउस के द्वारा एक क्लिक में वह काम हो जाता है। तो इसीलिए माउस को कौन सी डिवाइस बोला जाता है, इनपुट डिवाइस। माउस, आप सभी जानते हैं कि माउस में 3 बटन होती हैं। कितनी बटन होती हैं, 3। कौन कौन सी, लेफ्ट होती है, इसी में राइट बटन होती है, और इसी में तीसरी बटन आपकी कौन सी होती है, स्क्रॉल बटन होती है। ये 3 बटन माउस के अंदर होती हैं। इसमें बहुत सारे कामों को आप माउस की सहायता से कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट बटन से आप माउस में डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो आपके आइकन होते हैं, तो लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करोगे तो ओनली ये आइकन सिलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। राइट बटन से आप इस आइकन की प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस आइकन को कट, कॉपी और रीनेम, और आइकन को आप क्या डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम आप माउस की इन बटनों की सहायता से कर सकते हैं। बात स्क्रॉल बटन की। स्क्रॉल बटन से आप MS वर्ड या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पेज को अप डाउन या ऊपर नीचे करके देखने के लिए आप स्क्रॉल बटन की सहायता से ये काम को कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे माउस की सहायता से कोई टेक्स्ट आपका लिखा है तो उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब ऑप्शन को आप चलाते हैं तो ज्यादातर यूज माउस की लेफ्ट बटन से ही किया जाता है। और माउस के द्वारा आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाली बटन होती है वो माउस की कौन सी, लेफ्ट बटन ही होती है, ठीक है। आगे आपको सिर्फ इतना ही इसमें बताना है, ज्यादा भी
कोई दिक्कत नहीं बताने में, ठीक है। आगे कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड, ये आपको कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजी पटल, ठीक, कुंजी पटल बोला जाता है। अब कीबोर्ड की सहायता से भी आप डेटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेज देते हैं। जैसे आपने कोई कीबोर्ड है, कीबोर्ड की सहायता से आप कोई भी कैरेक्टर को प्रेस करते हैं तो वो आपकी कहाँ दिखाई देने लगता है, मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। कीबोर्ड से आप कुछ भी क्या किए, टाइप करते हैं तो वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगता है। तो बाहर के डेटा को आप अंदर भेज रहे हैं, तो इसीलिए ये इनपुट डिवाइस होती है। इसमें से आप जैसे कोई संकेत, कोई चिन्ह कीबोर्ड में यहाँ पे ऊपर दिए रहते हैं, तो बहुत सारी इसमें क्या होती हैं, की होती हैं। उनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड के द्वारा मॉनिटर के अंदर डेटा को भेज सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में मैक्सिमम, मिनिमम, ये आप बटन लिख सकते हैं कि मैक्सिमम की कितनी होती है, मैक्सिमम, इसी में आप लिख सकते हैं मिनिमम, और इसी में आप क्या, मैक्सिमम जो की होती हैं वो 110 से 112, और मिनिमम जो होती हैं वो 87 to 89 होती हैं। और जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, जैसे बोल दिया जाए स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तो जो ज़्यादा जगह, सभी जगह में इन्हीं कीबोर्डों का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑनलाइन कहीं पर शॉपिंग मॉल वगैरह, ऑनलाइन शॉप में, बैंकिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ होते हैं उनमें 104 to 106 की होती हैं, ठीक है। ये आपको बताना है मिनिमम की में, मैक्सिमम की, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती हैं। अब जो की होती हैं वो कुछ क्या होती हैं, ग्रुप में होती हैं। तो वो ग्रुप में जो की होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की, ठीक है। इसमें पहले नंबर में की जो आती हैं वो आपकी कौन सी की आती हैं, पहले नंबर में जो आपकी की आती हैं वो F1 से F12 तक की होती हैं, ठीक है। F1 से F12 तक की फंक्शनल की होती हैं, फंक्शनल की होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपकी की आती हैं उनमें ऑल सिंबल, मतलब कि उसमें नंबर भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं, ठीक है। नंबर और सिंबल, अब वो नंबर कैसे आते हैं, सिंबल कैसे आते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। ऑल सिंबल वाली जो आपकी की होती हैं उनको पंक्चुएशन की बोला जाता है, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी आती हैं ए से जेड तक की, तो उनको बोला जाता है अल्फाबेटिक की, अल्फाबेटिक की। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपकी की आती है मॉडिफाई की, जैसे कंट्रोल, इसी में रहती है ऑल्ट, और इसी में रहती है शिफ्ट। इनको कौन सी की बोला जाता है, मॉडिफाई की। ये की कॉम्बिनेशन की, मतलब ये की अकेले की सहायता से काम नहीं करती हैं। ये की क्या करती हैं, किसी की सहायता, मतलब कि दो की कॉम्बिनेशन से एक ही काम करती है। जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, ऑल्ट F4, शिफ्ट के साथ एरो की सहायता। तो ये की अकेले कोई काम की नहीं होती है, किसी न किसी की सहायता से काम करती है, इसलिए इनको मॉडिफाई की बोला जाता है। आगे इसी में अगली जो की रहती है आपकी, इसके बाद आपकी आती है स्पेशल की, जिसमें होम, इंसर्ट, इसी में रहता है पेज अप, इसी में आपकी रहेंगी डिलीट, एंड और रहेगी पेज डाउन। ये आपकी की होती है कौन सी, ये आपकी जो की रहती हैं ये रहेंगी आपकी स्पेशल की। ये आपकी कौन सी की कहलाती हैं, स्पेशल की। इन की सहायता से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर और जो काम होते हैं उन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। कीबोर्ड में 6वें नंबर की जो आपकी की रहेंगी वो रहती हैं आपकी एरो की, ठीक है, एरो की, या इन्हीं को बोल सकते हैं डायरेक्शन की। इसके बाद 7वें नंबर में 0 से 9 तक की जो की होती हैं वो न्यूमेरिकल की होती हैं, या इन्हीं को बोलते हैं नंबर की। ये आपकी की होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं अगली इनपुट डिवाइस की, OMR की। OMR जो आपकी इनपुट डिवाइस होती है, जैसे उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए
उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, इस OMR मशीन का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर किसका फुल फॉर्म होता है, OMR का। ठीक, ये क्या होता है, फुल फॉर्म होता है OMR का। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये किसी भी उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए इस OMR मशीन का उपयोग किया जाता है। जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उन ऑप्शनल क्वेश्चन में 4 या 5 विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प को क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। तो वो OMR मशीन क्या करती है, उसी फिल किए गए यहाँ पे जिसमें ऑप्शन में फिल रहेगा उसी को वो क्या करती है, रीड करती है। ठीक है, और रीड करने के बाद कंप्यूटर के अंदर भेज देती है। तो ये काम आपके OMR मशीन का होता है। ठीक, अगली बात करते हैं डिजिटाइजर टैबलेट। ये जो डिजिटाइजर टैबलेट होती है, ये आपकी कंप्यूटर में जैसे आप कोई भी चित्र या किसी भी प्रकार की डिजाइन ड्राइंग वगैरह बनाना चाहते हैं, तो ये डिजिटाइजर टैबलेट में आप लाइट पेन इनपुट डिवाइस की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा को लिख सकते हैं। डिजिटाइजर टैबलेट में आप किसी भी प्रकार के डेटा को लिखते हैं तो वो जो आप लिख रहे हैं वो लाइट पेन के द्वारा लिखा जाता है, और जिसमें आप लिखते हैं वो डिजिटाइजर टैबलेट होती है। अब इसमें आप जो कुछ भी ड्राइंग, आकृति, चित्र जो भी आप बनाएंगे तो वो आपकी कहाँ पे दिखाई देता है, मॉनिटर स्क्रीन पर वही चीज आपकी दिखाई देती है। लेकिन आप लिख कहाँ रहे हैं, डिजिटाइजर टैबलेट में, और वही चीज आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। अब डिजिटाइजर टैबलेट और लाइट पेन आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, क्योंकि ये भी माउस की तरह ही एक क्लिक में क्या करती है, काम करती है। लाइट पेन आप किस लिए उपयोग करते हैं, डिजिटाइजर टैबलेट में किसी भी प्रकार के डेटा, ड्राइंग, आकृति, चित्र जो कुछ भी आप बना रहे हैं उससे आप क्या करते हैं, लाइट पेन के द्वारा ही आप इसमें आकृति, चित्र ये सब बनाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ लाइट पेन के द्वारा आप माउस की स्थिति, मतलब माउस पॉइंटर को यहाँ वहां क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। किसके द्वारा, लाइट पेन के द्वारा। और डिजिटाइजर टैबलेट में आप क्या करते हैं, चित्र, आकृतियों को बनाते हैं, और वही आकृति आपकी कहाँ पर प्रदर्शित होती हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, इसमें 5 इनपुट डिवाइस, तो मैंने ये आपको 5 इनपुट डिवाइस समझा दी हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।